नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। और आज के एक और रोचक एपिसोड में जिस तरह से हमने आपको बताया कि संक्रमण के इस दौर पर हमारी कोशिश रहती है कि आपको लीगल जगत के नामी गिरामी चेहरों से अवगत कराएं, सकारात्मकता की तरफ आपको ले चलें, क्योंकि इतनी नेगेटिव खबरें हम लोग देखते हैं आजकल। पिछले 2-3 महीनों से जो देश दुनिया में जो खबरें हमारी तरफ आ रही हैं, तो ये उम्मीद हमारी रहती है छोटी सी मुहिम के जरिए कि आप तक उन चेहरों को लेकर आएँ जिनसे आप भी कुछ सीखें, हम भी कुछ सीखें। और उन्हीं के साथ साथ ये जो सीखने सिखाने की हमारी जो एक पूरी प्रक्रिया है, इससे समाज में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लाया जा सके। आज के हमारे एक बहुत खास मेहमान हैं जो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और इंडिया की नामी गिरामी एक बुटीक फर्म है, कॉर्पोरेट बुटीक फर्म मैं उसको कहूंगा, प्रीति सुनील एसोसिएट्स, उसमें वहाँ पे बाकायदा पार्टनर कार्यरत हैं। साथ ही में हम लोग की 2 पढ़ाइयाँ साथ में रहीं। मेरे ख्याल से एमिटी लॉ स्कूल में हम लोग साथ पढ़े, और उसके बाद वो चले गए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने, और मैं चला गया सिंगापुर वाली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने। तो उसके बारे में भी हम आज बात साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वरुण जी आपका हमारे इस प्रोग्राम सुई सून। थैंक यू सो मच जयंत। मैं आप जैसी अच्छी हिंदी तो नहीं बोल सकता, पर कोशिश जरूर करूंगा। एक कोशिश ही पे दुनिया कायम है, कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर मैं बता दूं दर्शकों को कि वरुण की हिंदी बहुत अच्छी है, और वरुण कलसी जी सीनियर पार्टनर भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक भी हैं, क्योंकि वो बहुत प्रो बोनो काम करते हैं, मेंटरशिप के काम करते हैं, उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। तो वरुण, सबसे पहले तो इस सवाल पे आ जाते हैं जो मैं एक अपने मेहमानों से हमेशा पूछता हूँ कि थोड़ा सा अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं। वो आपकी कैसी रही, और वकील बनने का वो कौन सा लम्हा रहा आपके जीवन में जब आपने सोचा यार अब वकालत की पढ़ाई करके वकील बनने की सोची जाए? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जयंत, और मुझे लगता है आपको भी ये सवाल जरूर किसी ने कभी ना कभी तो पूछा ही होगा कि वाई लॉ, आपने लॉ क्यों चूज किया, उसका क्या जी। रीजन था। वेल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, और दो मेन रीजन थे। एक तो ये था कि आई वाज नॉट रियली अ वेरी चैंपियन मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो मैथ वाज नॉट माय कोर सब्जेक्ट। तो in our times, back I'm talking 2000, so when अर्ली that 2000। particular century जी। just started, early 2000। तो उस समय में हमारे पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड होते थे। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं करेंगे तो कोई आपको कहता था यार लॉ कर लो, नहीं तो होटल मैनेजमेंट कर लो, और उसमें भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, फलाना ढमकाना। तो बट एनीवेज, सो एक एक रीजन तो वो था। दूसरा रीजन ये था कि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मेरे में वो एबिलिटी है कि मैं लॉ कर सकता हूँ। जी। ऑल्सो ये 5 इयर्स कोर्स जो हमने करा, आपको याद होगा उस टाइम पे कि जब हम ये कर रहे थे, 5 इयर्स कोर्स वाज अ वेरी न्यू थिंग। हाँ जी। ऐसा ऐसा नहीं था, आजकल के जैसे कॉमन नहीं है। उस समय आप 3+3 जिसको हम कहते हैं कि आप 3 इयर्स ग्रेजुएशन करें दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर 3 साल का आप लॉ करें, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है और बाकी जी। कॉलेजेस भी करते थे। बट ये 5 ईयर BA LLB ऑनर्स जिसको हम कहते हैं, ये कोर्स उसी टाइम आया था। तो एक वो थॉट थी कि अरे प्रोफेशनल कोर्स है, 12th से निकल के सीधा वही कर लो। एक रीजन जो मेरा मेरा ड्राइविंग फैक्टर ये था कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे फादर बहुत ही सीधे और सरल आदमी है, जी। और दुनिया है थोड़ी टेढ़ी। तो अब एक टेढ़ा आदमी तो होना चाहिए परिवार में, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज करे, नहीं तो सभी जी। सीधे होंगे तो कैसे काम चलेगा ना। तो हाँ। एक एक कहीं एक रीजन मेरे दिमाग में वो भी था। और अभी मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट मैं थोड़ा सीधा ही था। मैं जी। अपनी बिगिनिंग में अब इतना सीधा नहीं हूँ, बिकॉज लीगल ट्रेनिंग के बाद मैं हमेशा लोगों से मजाक में कहता हूँ ये वरुण कलसी बीटा वर्जन है। वरुण जी। कलसी बीटा वर्जन में वो लीगल एक्सपोजर, और बिकॉज लॉ का एक और चीज जो मुझे बहुत ही पुल करा लॉ की तरफ, वो ये है कि लॉ इज दिस वंडरफुल थिंग व्हिच इंटरेक्ट्स विद मेनी डिसिप्लिन्स एंड बिजनेसेस। जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप, जैसे आपने भी फील किया होगा, अगर आप कभी किसी क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन वो किस इंडस्ट्री में काम करता है, वो सेक्टर रियल एस्टेट भी हो सकता है, वो सेक्टर फार्मा भी हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, उनकी अपनी बिजनेस की पिक्यूलियरिटीज हैं। एंड मेरा ये मानना है, और हम खुद को PSA में बिजनेस लॉयर्स बोलते हैं, हम इसलिए बिजनेस लॉयर्स बोलते हैं क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप बिजनेस को समझे बगैर एडवाइस करेंगे, सो दैट लीगल एडवाइस इज इन आइसोलेशन जिसको हम कहते हैं। तो आप पहले जो बिजनेस है उसको समझें, फिर एडवाइस करें। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ, यही सारे रीजन थे जिस वजह से लॉ हमने चूज करी। जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई वरुण कि एक मैंने चुटकुला भी पढ़ा था इस पे, मेरे ख्याल से कुछ साल पहले किसी ने मुझे व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड किया, जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हुए थे, और उसको लिखा हुआ था कि एक इंसान को वकील बनने में 5 साल लग जाते हैं, और उसके बाद पूरी जिंदगी लगा लो इंसान नहीं बन पाता। तो ये एक कुछ उस किस्म की आपने बात कर दी। पर चलिए, ये तो एक छोटा सा चुटकुला हो गया हमारे ऊपर। इसी 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 जी। इसीलिए आप और हम प्रो बोनो काम भी करते हैं ना, ताकि हम जी, इंसान बने रहे। इंसान बने रहे, वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए आप आपके उस श्रेणी में चलते हैं जब आप लॉ स्कूल में दाखिल कर गए वो 5 साल, क्योंकि बहुत यंग दर्शक के कार्यक्रम देखते हैं हमारा। तो उनके लिए मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 5 साल आपने निकाले, उन 5 सालों में जो हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, आपने मूव कोर्ट भी किया, आपने देश में और विदेश में भी जाके कॉलेज को रिप्रेज़ेंट किया,
और साथ ही आपने बड़ी सारी इंटर्नशिप्स की, आर्टिकल राइटिंग वगैरह आपने किए। तो ये तो आपने किए क्योंकि उस वक्त आपने बताया कि भाई दिल्ली में एमिटी लॉ स्कूल जो शुरुआत हुई बहुत नया था। और साथ ही तो इस बारे में आपका क्या विचार है कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं कितनी जरूरी है, करनी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बच्चे आजकल स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा डिवाइड करके आंसर करता हूँ। है? जी स्ट्रेस बहुत क्यों लेते हैं और करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अ, मैं कहूँगा डेफिनेटली करनी चाहिए बिकॉज हाल ही में नेटफ्लिक्स पे मैंने एक शो देखा। मैं नेटफ्लिक्स का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने कहा युवाओं से हम बात कर रहे हैं तो वो जी ऑब्वियसली रेफर करेंगे, और आजकल हम सब लॉकडाउन में है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो है ही हैं। उसमें अल्मा मैटर करके एक शो है और मैं सबको रेकमेंड करूंगा देखने। इट्स अबाउट 3 एपिसोड्स ऑन आईआईटी खड़गपुर, जी डिस्क्राइबिंग आईआईटी खड़गपुर और वहाँ का। आप समझे कि आईआईटी में कितना प्रेशर होगा टू गेट इनटू आईआईटी, प्रिपेयर, एंड वंस यू इन। तो अगर आईआईटी वाले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो लॉ स्कूल वालों को तो जरूरी करनी चाहिए। पहली बात जी तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं कम है, बट ऑब्वियसली वी जी हैव टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट हाँ आईआईटी ब्रेन्स आर प्रोबब्ली इंडियाज ब्राइटेस्ट, जी राइट? सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। मैं बिल्कुल ही थोड़ा बायस्ड भी हूँ इस केस में, बिकॉज आपको याद होगा कि ड्रामेटिक सोसाइटी में मैंने बहुत एक अहम किरदार निभाया था टू जी गेट बहुत टू सारे गेट अहम प्लेयर्स किरदार टुगेदर। निभाए आपने। जी तो एक लॉ स्कूल में एक प्ले करना बहुत बड़ी बात थी। तो पहले तो फैकल्टी को हमने कन्विंस किया कि नहीं देखिए, ड्रामेटिक्स एक अच्छी चीज है, हमारे यहाँ काफी स्टूडेंट्स हैं और हमारे यहाँ पोटेंशियल है कि हम ये कर सकते हैं। मैंने ये स्कूल में भी किया था तो थोड़ा वो एडवांटेज था और मुझे टीम मिली, हमने स्किट करा। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी लेवल पे हम प्ले करने गए और हम सेकंड आए थे। और मैं बहुत खुश था उससे कि कमाल कर दिया यार ये तो, बिकॉज वहाँ कहाँ कहाँ से भारतवर्ष से हर हर जगह से फ्रांस से लोग आते हैं। जी तो एक तो मैंने ये किया, आपने जैसे कहा मूड कोर्ट भी करा। हम उस टाइम पे जेसप्स के लिए क्वालिफाई करे थे, जी सॉरी आई एम अपोलोजाइज, स्टेटसन के लिए क्वालिफाई करे स्टेटसन के थे, लिए नॉट जी जेसप्स, स्टेटसन के लिए करे थे। और हमने इंडिया राउंड्स जीते थे पहले, जहाँ हमने एनएलयू जोधपुर में ये जीता था अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनयूजेएस, which जी was a big victory because we were Amity Law School the underdogs. जी So फिर उसके बाद हम फ्लोरिडा भी गए और हमने क्वार्टर फाइनल तक आप वहाँ पहुंचे। तो ये जरूर करना चाहिए बिकॉज इट इज एन एक्सपोजर ऑफ अ डिफरेंट काइंड। और लाइफ में आपको, जैसे आपने कहा, एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनने के लिए हर प्रकार का एक्सपोजर जरूरी है। ऑल्सो इट सॉर्ट ऑफ टेक्स अवे द स्ट्रेस टू एन एक्सटेंट व्हेन यू आर डूइंग दीज एक्टिविटीज। ये जरूरी है कि आप ये जब ये एक्टिविटीज करें, ये समहाउ आपका पढ़ाई का भी जो स्ट्रेस है वो बैलेंस आउट करता है। बिकॉज सी वी आर इन अ वेरी कम्पिटिटिव कट थ्रोट एनवायरमेंट। इनफैक्ट मैं ये अब रियलाइज करता हूँ कि अब हमारा डिमांड सप्लाई, आई ऑलवेज कॉल इट अ डिमांड सप्लाई मिसमैच, द डिमांड ऑफ लॉयर्स एंड द सप्लाई ऑफ लॉयर्स इन टुडेज टाइम्स। उसका एक रीजन ये भी है कि अब हमारे यहाँ लॉ स्कूल्स भांति भांति प्रकार के और बहुत सारे हैं, जी and some of them are actually churning out quality lawyers, but the point is whether we are able to absorb all of that. अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि खैर इंटर्नशिप हमारे टाइम पे भी मुश्किल थी, पर अब मुझे लगता है थोड़ी और मुश्किल हो गई है बिकॉज देर आर मोर टेकर्स फॉर दैट वन सीट। एक इंटरेस्टिंग चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं एक ब्लैक शीप था अपने बैच का, टू द एक्सटेंट आपको पता नहीं याद है कि नहीं, बट फर्स्ट ईयर में मैंने इंटर्नशिप नहीं करी थी। जी एंड इट वाज अ बिग बिग कैच 22 सिचुएशन बिकॉज आप प्रेशर में होते हैं और सब आप देख रहे होते हैं, कोई अमरचंद जा रहा है, कोई खैतान ट्राई लीगल, पीएसए भी था उस टाइम पे। जबकि हम लोग लोग के वक्त पे कंपलसरी नहीं थी इंटर्नशिप्स। हाँ कंपलसरी नहीं जी थी, बट आपको याद होगा कि कितना प्रेशर बच्चे था कर रहे थे कि जी नहीं। जी हाँ क्या हम कर रहे हैं। मुझे मुझे एक्चुअली याद नहीं है किसने मुझे सलाह दी थी, पर मुझे किसी ने, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर था कोई, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे एक बात बताइए, आप फर्स्ट ईयर में कितना लॉ पढ़े हैं। तो मैंने कहा देखिए फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ है हमारे यहाँ 1 और 2 जी जो 2 सेमेस्टर में। तो कहता आप खाली कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही पढ़े हैं तो आप इंटर्नशिप में करेंगे क्या। हम्म मैंने कहा आपका कहने का क्या मतलब है। तो उनका बेसिक प्रयास यही था, he meant well for me and I जी understood that when he explained it to me, कि अगर आप बाकी लॉज नहीं पढ़े हैं, कम से कम प्रोसीजर नहीं पढ़े हैं अभी तक, जैसे सिविल हम्म प्रोसीजर कोड जो कि बाद में आता है, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो थर्ड ईयर में मेरे ख्याल से आता है, जी तो अभी कोई फायदा नहीं है। एट बेस्ट अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर शुरू कीजिए। मैंने उनकी बात मान ली और मैंने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप अप्लाई नहीं किया और मजे से अपना 2 महीने जो छुट्टी का टाइम था, वो आई थिंक अगस्त की विंडो होती है, जून जी जुलाई की विंडो होती है, जी तो मैंने अपना आराम किया। बट मुझे गिल्ट था कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसे भी लग रहा था कि मैंने अभी भी, आई हैड एन आफ्टर थॉट कि मैं अभी भी मैंने सही किया, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। बिकॉज बोथ मी एंड यू आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, राइट? जी तो हमारे ऊपर वो थोड़ा सा एडेड प्रेशर, एक रहता एक्स्ट्रा ही सा है जी होता है। हाँ, और वो कोई देता नहीं है, वो हम खुद ही ले लेते हैं। बिकॉज
एज एनवायरमेंट आप जाते हैं, बट ठीक है, आई मीन डेफिनेटली करना चाहिए. तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड बोथ क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेस एज वेल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, दैट दे आर रिलेटेड इन अ वे एज वेल. जी, तो स्ट्रेस तो लीजिए, जरूरी है, बिकॉज हम इंडियंस हैं, हम आई थिंक वी परफॉर्म बेस्ट अंडर स्ट्रेस. बट अगेन, बैलेंस इट आउट, डोंट गो bonkers, don't go जी, crazy. Have your 8 hour of sleep for sure, as much as possible, or 7 hours. And सही अच्छे से खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज डालिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट वेल. जी। तो वरुण ने इतनी अच्छी बात की कि एक होलसम जो नर्चरिंग है खुद की, वो बहुत ज़रूरी है। प्रेशर थोड़ा बहुत तो ठीक है, एक्सट्रीम में हर चीज़ खराब होती है, तो हमें ही पता है। एक मेरा सवाल वरुण और इससे निकल के आ रहा है, बतौर एक लॉ स्टूडेंट और अब तो आप सीनियर पार्टनर भी हैं फर्म में, तो मेंटरशिप का कितना अहम रोल है वन व्हेन यू आर अ लॉ स्टूडेंट, और जब आप अपना करियर शुरू करते हैं, एक मेंटर मेंटी की जो रिलेशनशिप होती है, आजकल बच्चे कहते हैं कि सर कई जगह तो इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, अगर इंटर्नशिप मिलती है तो हमें सिखाया नहीं जाता, या फिर रिसर्च का काम दिया जाता है, तो शिकायतें बहुत होती हैं इन बच्चों के पास, तो उन शिकायतों के लिए आपके पास क्या जवाब? मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब है. देखिए, दो बातें हैं. एक तो आइडियल, जैसे हम कहते हैं ना, आइडियल वर्ल्ड इज अ फूलिश थॉट, बिकॉज दैट्स ट्रू, राइट. जी, अब आइडियल ऑफिस में नहीं मिलता. एक ऑफिस में इतने सारे लॉयर्स होते हैं, 15, 20, 30, कई जगह 200. मेरी अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन दुआ एसोसिएट्स थी, वहाँ 200 लॉयर थे. पीएसए में मेरा बुटीक फर्म, जैसे आपने कहा, तो हम 20 लॉयर हैं. जी, But even in 20 lawyers, we are different individuals. You are different people. You react to situations differently. और हर आदमी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. फॉर इंस्टेंस, मैं पर्सनली बहुत एफर्ट लेता हूँ इन मेंटोरिंग, वेदर दे आर इंटर्न्स और फ्रेशर्स. By that freshers, I mean first associates. जी, They know I am completely accessible. Usually at all points in time, I have an open door policy. If I'm sitting in my office, they can come and reach out to me, discuss anything. Obviously, timelines provided. Deadline है तो अलग चीज है. But usually I tell them, अच्छा अभी नहीं, I will get back to you. We'll talk then. राइट, But we need to understand कि हर जगह नहीं होता. As I said, it's not an ideal world. Every person doesn't act like me in the firm. There are others who do. ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, और भी thankfully और लोग हैं. अ, दूसरा ये है कि शिकायत करना एक बहुत आसान काम है, राइट. वी कैन ऑलवेज मेक कंप्लेंट्स कि अरे यार, ये ठीक नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खाना कहाँ पे खाएंगे. बट देखिए, आपको एडजस्ट करना है, आपने अपनी फोकस मेंटेन रखनी है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है. दूसरी चीज, काम कम मिल रहा है. अब मुझे कोई कहता है या कोई ये बात कहता था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि काम कम मिल रहा है, क्या है यार. फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक ऑफिस है, या एक फ्लोर पे ऑफिस है, 20-30 लॉयर बैठे हैं. सबको जाके बोलो, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई हैव अ मिनट, और एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हैव अ मिनट, कैन आई हेल्प यू विद समथिंग. यस. उसमें ये है कि हो सकता है आपको अपनी मनमर्जी का काम ना मिले. मान लीजिए मुझे एक M&A ट्रांजैक्शन या शेयर होल्डर अग्रीमेंट बनाना है, और कोई जी, मुझे रिसर्च पकड़ा देता है. यू हैव टू बेयर इन माइंड कि रिसर्च भी कई बार बहुत ट्रिकी होती है. तो रिसर्च में भी आप खाली केस लॉ रिसर्च नहीं करेंगे. आप यू एंड अप लर्निंग मच मोर. मे बी यू एंड अप लर्निंग अबाउट दैट बिजनेस, दैट सेक्टर, सम न्यू टेक्नोलॉजी. maybe it's a fintech related research. You understand the concept of fintech, RBI की कौन सी regulations है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का बोलबाला है. जी, टेक इज द इन थिंग. तो अगर आप, मेरा मानना है कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो इंटर्नशिप में आते हैं. आई वुड से बच्चे, बिकॉज अब हम भी जी, थोड़े बड़े हो गए. जी, बट ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं कि जो आए हैं और उन्होंने लिटरली एवरी वर्क दे हैव टेकन इन द स्ट्राइड एंड लर्न फ्रॉम इट, एंड नॉट रियली कम बैक एंड सेड नहीं, मुझे लीगल नोटिस नहीं बनाना था, मेरे को तो अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है. बिकॉज मेरा ही मानना है, इंटर्नशिप भी नहीं, आई वुड टेक इट वन स्टेप फॉरवर्ड. मैं आज अपनी पर्सनली भी अपनी बात करूं तो आई एम अ जनरल कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉयर. तो बहुत जी, कुछ आता है उस अम्ब्रेला के अंदर. देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. तो ऐसा हो सकता है आप एक दिन आईपी का काम कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, एक दिन आप रियल एस्टेट कर रहे हो, एक दिन आप कोई डिफेंस का काम कर रहे हो, एक दिन आप शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट कर रहे हो. तो आई रियली कांट चूज कि मेरे पास क्या काम आ रहा है. सो राइट, एक्चुअली अगर आपकी इंटर्नशिप की अप्रोच भी ऐसी रहेगी, तो ये आगे जाके भी आपको बेनिफिट करेगा. अगर आप अपनी जी, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें या किसी जनरलिस्ट फर्म में जाएं. ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस लाइक ओनली प्राइवेट इक्विटी और ओनली रियल एस्टेट, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. देन आई अंडरस्टैंड कि हाँ, आप इंटर्नशिप आप अपनी चूज ही ऐसे करें एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां वैसी प्रैक्टिस है. फॉर एग्जांपल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो प्रैक्टिस एरियाज है, आपको पता है फर्म्स हैं जो ये काम करती हैं, और एक टीम है जो ये काम करती है. then you tell them that this is what I want to do, approach those lawyers, and I'm sure they'll make way for you. बड़ी But अच्छी बात as I आपने said, बताई। जी, जी। कंप्लेंट करना तो इजी है.
हाँ, शिकायत करना बहुत आसान है और सॉल्यूशन ढूँढना उतना ही मुश्किल है, और सॉल्यूशन कई बार खुद ढूँढने पड़ते हैं, और कहीं न कहीं आपको हो सकता है वो सही इंसान मिल जाए जो आपको रास्ता दिखा दे। तो जैसे आपने बताया कि चाहे आप तिमंजिला फ़र्म में या बहुमंजिला फ़र्म में काम कर रहे हो, चाहे आप बुटीक फ़र्म में काम कर रहे हो, थोड़ा-सा कोशिश आपको करनी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि प्रयास करना, जो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही वाली बात है, आप कोशिश करते रहें, जो भी यंग दर्शक इसको सुनेंगे बाद में जब हम इसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे इस वीडियो को। तो वरुण, आ जाते हैं आपके अब उस ज़िंदगी के पड़ाव पे जहाँ आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने की सोची। तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या सोच के एक आपने निर्णय लिया कि आपको बाहर जाना है, विदेश में पढ़ाई करनी है, और दूसरा वो जो 1 साल आपने न्यूयॉर्क में निकाला और इतनी बहुचर्चित यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, वहाँ का एक जो एक्सपीरियंस रहा, कितना टर्निंग पॉइंट रहा आपको आपके करियर के लिए, और वो आज आपको कितना मदद करता है बतौर एज़ अ कॉर्पोरेट? ग्रेट क्वेश्चन जयंत, एंड आई वुड से ग्रेट क्वेश्चन बिकॉज मेरे यहाँ कभी इंटर्न, जैसे मैंने आपसे कहा मेरी ओपन डोर पॉलिसी, तो आई हैड इंटर्न्स बैक इन द डे जो आज की डेट में एक फर्म में पार्टनर भी है बाय द वे, जी, एंड ही स्टिल फॉन्डली रिमेंबर्स मी एंड आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर हिम एंड वी आर इन टच. तो आई विल जस्ट टेक हिज फर्स्ट नेम. सो उद्धव केम एंड मेट मी एंड सर आपसे बात करनी 5 मिनट, मैंने देखा कि आपने एनवाईयू से लर्न करा है और मैं भी सोच रहा था मास्टर्स करने की. तो मैंने उससे सीधा पूछा कि आपका एम क्या है, as in why do you want to do a masters? Is it because your batch, that peer pressure, that आस पास के लोग LLM कर जी, रहे हैं तो हम भी करें? Is it because you want to learn something more? Is that something you feel lacking in your armory as a lawyer or as a growing lawyer or as a fresh lawyer कि मुझे ये चीज और सीखनी है? Is it just going outside that मैं बाहर जाके पढ़ के देखना चाहता हूँ कि वहाँ रहने में और अपना ध्यान रखने में कैसा रहता है? और चौथी चीज, एक्चुअली तीसरी चौथी जो भी हो, मैंने उससे पूछी कि आप लीगल बैकग्राउंड से है कि नहीं. उसका मेरा रीजन जी, था जी, बिकॉज आपके फादर क्या करते हैं, और मैंने उनसे क्लियरली बोला कि आप बुरा मत मानिएगा, ये सवाल मैं आपको एज अ सीनियर बिकॉज आपने पूछा है, इन ऑर्डर टू गिव यू अ होलसम एडवाइस, राइट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्याप्त जी, सलाह देने के लिए मुझे जी, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है. तो उन्होंने मुझे बताया कि ये है, तो मैंने उनसे ये चीजें शेयर करी कि भैया देखो ये 3-4 हैं और आप सोच लो. अब मैं उसको ज्यादा डाइवर्ज नहीं करता, बट आई विल गो टू डायरेक्टली टू योर आंसर. जस्ट वांटेड टू जी, गिव दिस बैकग्राउंड. ओके, योर क्वेश्चन रादर माय आंसर, सॉरी. जी, एनवाईयू की बात ऐसी हुई कि पहले तो सोचा गया कि यार कॉर्पोरेट लॉ में थोड़ी ग्रिप मुझे कम लग रही है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली personally I wasn't very happy with the kind of educational experience I got in this particular field of corporate law in law जी, school. हुँ, Maybe it was the faculty, maybe it was me कि मुझे समझ में नहीं आया, whatever it may be. जी, So मैं चाहता था कि मैं corporate LLM करूं, जो कि eventually मैंने की, ताकि जी, मैं international scale पे M&A deals कैसे होती हैं, how do they perceive those deals, वो कैसे operate करते हैं, बिकॉज अमेरिका भी हमारी तरह एक फेडरल सिस्टम है. इनफैक्ट अमेरिका इज अ मोर प्योरर फेडरल स्ट्रक्चर देन राइट, इंडिया. इंडिया स्टिल क्वाज़ी फेडरल. तो how they look at corporate laws per se, that was what I wanted to do. देन अगेन उसमें ये था कि शुरुआत तो मैंने 10 कॉलेज की लिस्ट बनाने से करी कि ये 10 कॉलेज हैं, उसमें बड़े बड़े शानदार नाम थे, एनवाईयू, कोलंबिया, येल, स्टैनफोर्ड, सब थे. जी, जब मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, मैंने रियलाइज किया अरे ये तो $60 तो एप्लीकेशन फी है उस समय, जी, 2007 की बात कर रहा हूँ. हुँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा. तो 10 से काटते काटते मैंने उसको 5 की लिस्ट कर दी, और इवेंचुअली जी, मैंने अप्लाई शायद 5 में से 3 में ही किया होगा, विच इंक्लूडेड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी. जी, बट देन एज लक वुड हैव इट, इन 3 या 4 यूनिवर्सिटी में से भी एनवाईयू का एडमिशन लेटर आ गया. जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एज आई सेड वो अब मुझे लगा मैं हाफ हार्टेडली कर रहा हूँ अब शायद. आई इन बिटवीन आई थॉट मे बी करना है नहीं करना है, एक्सपेंसिव है, उस टाइम पे भी एक्सपेंसिव था, अब तो और राइट, एक्सपेंसिव है. whether I should or shouldn't, मैं I was in a dilemma so to speak. So मैंने कर दिया. बट वो जब वो लेटर आया, तब आप एकदम सोचते हैं अरे एनवाईयू इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये बोल जी, रहा है. एंड माय फादर वाज लाइक नो यू शुड डेफिनेटली डू इट. एंड आई सैट ऑन दैट लेटर बिकॉज उसके आगे फिर $500 देने थे. पर अरे $500 वो रिज़र्व कुर्सी पकड़ने के, जी, तो, तो मेरे फादर बड़े गुस्सा हो गए मेरे से एक शाम. अरे यार क्या क्या बात है, क्या बात है? मैंने कहा अच्छा शांत रहिए, मैं देखता हूँ. फिर मैंने अपना मन बनाया कि नहीं ये करना चाहिए. सो दैट आंसर्स व्हाई LLM. हाउ डिड आई एक्सपीरियंस द जी, प्रोसेस?
इनिशियली तो जब मैं पहली क्लास में गया, मेरे को याद है यूनाइटेड स्टेट्स कॉर्पोरेट लॉ वाज दैट कोर्स, कॉर्पोरेट लॉ, एंड a very prominent faculty, an ex-judge of the Delaware court, just retired Justice William Allen was our teacher. So जी obviously rich knowledge and extremely good command over the subject and जी practical insights and anecdotes. So it was very, बट पहले दिन तो, वो पहले दिन क्या, आई थिंक पहले हफ्ते या 2 हफ्ते तो मेरे को डर लगा, बिकॉज जब मैं उस क्लास में घुसा वहाँ जेडी स्टूडेंट्स भी थे। अब हमने ये तो सोचा नहीं था, कि बाद में जी पता मिक्स चला कि होती है जेडी जी जी स्टूडेंट्स भी मिक्स होती हैं। हम्म, अब जेडी, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, जेडी अगर मैं सिंपली आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो जेडी इज द लॉ इक्विवेलेंट ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट। तो इन ऑर्डर टू बी अ लॉयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आपको पहले एल सैट देना पड़ता है, जो सैट एग्जाम का लीगल वर्जन है, एंड इट्स अ वेरी टफ एग्जाम अपेरेंटली। सो ओनली द ब्राइटेस्ट ऑफ माइंड्स क्रैक इट एंड कम टू दीस टॉप यूनिवर्सिटीज। और एल सैट वाले लोग ऑब्वियसली ब्राइट होते हैं, एंड दे कुड बी, एंड अमेरिका में हमारे जैसे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे में अभी वो शुरू हुआ है कि आप एक एक्स एज के बाद आप वो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। तो अमेरिका में हम्म, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर था 6 साल के लिए, तो उसने कहा जी यार मैं बोर हो गया, या मुझे ये सीखना है, जेडी कर लिया, या मुझे लॉ करना है। ऐसे भी लोग थे। कोई सीपीए था, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो हमारे यहाँ के सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इक्विवेलेंट है, वो लोग भी थे। तो आई वाज द यंगेस्ट बेसिकली एट द एज राइट ऑफ 23। आई वाज सिटिंग देयर, और जी मैं आसपास अपने इन लोगों को देख रहा था, और उनकी इतने इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, बिकॉज आई कुड सी कि एक तो दो चीजें मैंने नोटिस करी पहले दिन। एक तो दैट दे आर रियली ब्राइट माइंड्स, द कॉमन परसेप्शन के अरे Firangs are basically, or Goras, as they say in India, that they are not the brightest of mind. That's जी absolutely trash, because ऐसा नहीं है कि Indians are running everything everywhere. थोड़ी मिथ बस्टिंग हो गई आपकी वहां जाके, डिस्पेल हो गए सारे डाउट्स हाँ जी हाँ, कि नहीं ऐसा नहीं है, एंड इट मेड लॉजिकल सेंस, राइट। अगर वो एलसैट क्रैक करके आ रहा है बंदा, तो बेवकूफ तो है नहीं। जी तो वो हुआ एक तरीके का। दूसरा मैंने रियलाइज किया कि कमाल की मल्टीटास्किंग वर्ड मैंने वहां सीखा उतनी जल्दी। तो वो आप कह सकते हैं एलएलएम का एक बेनिफिट था। इंडिया में बहुत देर बाद ये शब्द आया कि हम्म, मल्टीटास्किंग भी कोई चीज होती है। हम तो 2007 में समझ गए कि ये क्या चीज होती है, बिकॉज जो मेरे आसपास लोग बैठे थे, वो दे वुड हैव 4 विंडोज ऑन देयर लैपटॉप, and one window would have what we call the outline. Outline is nothing for everybody's benefit, it's just a Word document wherein you take bullet points of notes, your notes of that lecture. और अमेरिका में आउटलाइन का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वो कहते हैं कि आप लेक्चर ध्यान से सुनिए और ये आउटलाइन रखिए, और एग्जाम से पहले दिस विल हेल्प यू। इट डज एक्चुअली। तो उनकी टाइपिंग स्पीड बड़ी जबरदस्त थी, और वो 6 विंडो एक टाइम पे खोले थे। एक पे जीमेल, एक पे कुछ सम वेबसाइट, एक पे कुछ और, एक पे कुछ और, एक पे वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, लेक्चर भी जी सुन रहे हैं, आउटलाइन भी लिख रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। तो हम पेंसिल मल्टीटास्किंग वाले लोग सीखी। वहां हाँ, सीधे पेंसिल लैपटॉप वाले जी लोग, है ना। तो मेरी टाइपिंग स्पीड एक्चुअली एनवाईयू के प्रेशर से बढ़ गई। जी I had to cope up with this. So वो again an example of why stressful situations are also important, because then they bring out the best in you. आपको भी नहीं राइट पता होता कि मेरी एबिलिटी क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है। आप अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, पर जब वो सिचुएशन आती है एंड यू मीट दैट चैलेंज एंड यू लाइक नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, एंड देन नेक्स्ट टाइम यू आर लाइक हाँ ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, एंड देन व्हेन अ न्यू थिंग कम्स लाइक वी विल मैनेज। सो एक वो था। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा वो ये है कि आई लर्न अ लॉट अबाउट माई सेल्फ। सो मैं एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, तो मेरे आसपास हमेशा बहुत बड़े रहे हैं, मुझे बहुत प्यार मिला है और अच्छा काम किया है। यूजुअली एज आई सेड सरल रहा हूँ, अच्छा रहा हूँ, मेहनती रहा हूँ, तो सराहना भी बहुत मिली है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अकेला रहा इंडिविजुअली, होस्टल एनवायरनमेंट जिसको आप कहते हैं, या अपने जी डॉम में अपना काम करते हुए अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करना, सब कुछ खुद करना, एक एक चीज का ध्यान रखना। And I have been particular by nature, but I realized a lot of things about myself. One of them was that my love for food, which has only grown now. So yeah, I mean, I think that's pretty much sums up the experience. And I made some really good friends who जी I would say I'm very fortunate, because होता ना, आप लोग कहते हैं कि आपके school friends are, rather school friendships are the longest lasting, जी then we are lucky. Like I have friends like you and others जी in college that I'm still in touch with, so I'm very lucky. I would say that I'm even more lucky that I made friends like brothers even in LLMs, जी brothers or otherwise. Yeah. कितनी बड़ी बात बताई आपने वरुण, क्योंकि वाकई में वो जो दोस्ती रहती है, और एक तरीके का न्यूयॉर्क, अगर हम शहर की बात करें, जिस भी आप अगर फॉरेन मास्टर्स में जाते हैं, तो अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में है इन द ट्रूएस्ट सेंस, तो एक वो मेल्टिंग पॉट होता है, इतने तरह तरह के कल्चर्स और लोग जो होते हैं, इनकी इतनी वॉक ऑफ लाइफ रहती है, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है। आपने डेलावेयर का मेंशन किया कि रिटायर्ड जज थे, तो दर्शकों के लिए मैं बता भी दूं, और हो सकता है प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर जब भी आप यूएस में अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो डेलावेयर से आप बच नहीं सकते, वो आपको वर्ड सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इकलौता में कहते हैं शहर है, जुरिसडिक्शन है वहाँ का, यहाँ पे सबसे ज्यादा आई थिंक कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं।
क्योंकि जो मैंने जब कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा तो डेलावेयर का तो सबसे हर जगह जिक्र आया था। उसका एक रीजन है बिकॉज डेलावेयर लॉज आर वेरी flexible for companies. There are less compliances because as I said फेडरल स्ट्रक्चर है अमेरिका, तो स्टेट लॉज हैं. डेलावेयर इज अ स्टेट, उसका अपना कानून है, तो उसका जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके जो कंप्लायंसेस हैं वो कम है, जिस वजह से कंपनी इजीली वहां इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जल्दी इनकॉर्पोरेट हो जाती है और जी कंप्लायंस बर्डन कम होता है, कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है, तो ऑपरेशन प्रोसेस दैट इज द रीजन. मुझे बाद में पता चला कि भाई इस वजह से डेलावेयर इतना फेमस है. जी Lastly, sorry to add there, I also made some international friends, came across जी people from Latin America and other countries, and realized that ultimately you might be from different countries or cultures, but humanity is the same. So everybody was feeling the stress, everybody was under the pump, everybody wanted to finish the course and get a job, though we were in the burst of time because 2000, 2007, 2008 is the times of subprime mortgage, so that was the bubble burst, so there was no जी chance anybody got anything. But yeah, I mean that's another learning. जी, तो हर दौर कुछ ना कुछ इंसान को ज़रूर सिखाता है, खासकर जब हम जाते हैं, एक महँगी ट्यूशन फीस होती है और उसको पढ़ के एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं प्रेशर रहता है कि यार इसको भी चुकाना है कहीं न कहीं, वी हैव टू बी इवन आउट जो एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद आप इंडिया आए, फिर आपने यहाँ की बहुप्रसिद्ध फर्म जो है दुआ एसोसिएट्स, वहाँ पे ऑलमोस्ट एक डेकेड आपने स्पेंड किया। तो उसकी जर्नी के बारे में ज़रा आपसे साझा करते हैं कि अब आपने कॉर्पोरेट लॉ भी कर लिया है, अब आप कॉर्पोरेट लॉयर बनने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं लाइफ में। तो कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं वन एज़ अ यंग लॉयर व्हेन यू स्टार्ट योर करियर एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न द रोप्स ऑफ द प्रोफेशन, चीज़ें सीखनी भी हैं, क्योंकि एकेडमिक तो भैया सब कुछ हो गया, एलएलबी भी कर लिया, एलएलएम भी कर लिया, अब आगे रियल वर्ल्ड में जहाँ क्लाइंट्स हैं एंड क्लाइंट्स कैन बी वेरी अनफॉरगिविंग इन नेचर समटाइम्स इफ आई मे से सो, एंड प्रेशर बाकी रहता है, काम बिलेबल्स हैं आपके और आपको वो बिलेबल्स जस्टिफाई कराने हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा what do you find more challenging and more stressful, your journey when you started as a young lawyer or your role as a partner now that you have accomplished so much? Uh, well, I'll again split the question into two halves, but start with the Sure. second question, which is more recent. जी Well, difference being an associate as a partner is mammoth, I would say, because as I said, देखिए प्रेशर तो दोनों जगह उतना ही है, and I'll tell you why, because दोनों जगह खैर अभी तो मुझे भी पार्टनर हुए 3 साल हो गए हैं, तो मेरे तो it's better than year 1 definitely, because now by year 3 you have gotten used to क्या है, कैसे करना है, क्या जी होता है, and what is supposed to be done. Or I would say if I had to compare, so maybe being as a fresh lawyer associate is more stressful, and I'll tell you why, because and I'll explain what the different stresses are also. जी जब आप एक फ्रेश लॉयर होते हैं, खास करके जैसे मैंने आपसे कहा फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर तो आप पहले ही अपने ऊपर ले लेते हैं, और उसके बाद बाकी किस्मत का खेल होता है कि आपके जो सीनियर हैं वो एक्चुअली आपकी वो मेंटर मेंटी रिलेशनशिप जिसकी आप बात कर रहे थे वो बनती है जी कि नहीं बनती, which means are you part of a big team where there is one senior partner and 15 other lawyers, और 15 में कोई एक सीनियर लॉयर है जो आपका मेंटी बन जाता है बाय डिफॉल्ट, जी though he is not your team leader but he senior to you 3-4 years, but वो एक ऐसा जी आदमी है जो एफर्ट लेता है आपको सिखाने का और जी आपको बताने का, नहीं यार वरुण ऐसे नहीं करना है, नहीं जयंत ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे देखो. राइट तो आप लकी हैं ऐसा होता है तो, या आपके सीनियर ही ऐसे हैं जो सीनियर पार्टनर है जो आपको इतना टाइम देते हैं कि बिकॉज ही हैज हिज ओन प्रेशर्स और शी हैज हिज ओन राइट प्रेशर्स. राइट तो मेरे लिए वो थोड़ा फॉर्चुनेट रहा बिकॉज मेरे सीनियर उस टाइम पे, और मेरे गुरु मैं कहूंगा जो जी इवेंचुअली मेरे गुरु हैं आज भी, मिस्टर शशिवंश बहादुर. उनके बारे में कहूँ तो प्रोमिनेंट करियर उनका लिटिगेशन का था. ही वाज अ पार्टनर इन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट लिटिगेशन आउटफिट कॉल्ड कोरा एंड कंपनी. वो इनफैक्ट दुआ एसोसिएट्स कोरा एंड कंपनी छोड़ के 5 महीने पहले ही आए थे. सो ही वाज 5 months old in दुआ एसोसिएट्स एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ पर्सन फॉर हिज टीम, एंड वहां मैं आ गया. as I say, things fit themselves, or the team was corporate and real estate practice, so that's how my career also shaped towards those practice areas by default. मिस्टर बहादुर के बारे में कहूँ तो जेम ऑफ अ पर्सन एंड अ वेरी वेरी शार्प एंड मेटिकुलस लॉयर, जिसको अगर अगर और मैंने और उस वजह से प्रेशर भी हाई था बिकॉज जी सच अ सीनियर लॉयर, एंड he was really giving me time, and I'm always grateful to him for that he gave me time and he gave me opportunity. Of course initially प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बिकॉज आपके पास एक अग्रीमेंट आ जाता है कि आप, अच्छा यार ये अग्रीमेंट है, दिस इज अ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, आप इसको देख लो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक आर द पिटफॉल्स, शॉर्टफॉल्स, व्हाट आर द लूप होल्स. अब आप एलएलएम कर लो या लॉ कर लो, जो भी कर लो, आप प्रैक्टिकली तो आपका एक्सपोजर लिमिटेड है, तो जब आप एक जी अग्रीमेंट पे आते हो जो लाइव अग्रीमेंट है,
and you know that this is affecting 2 parties or 3 parties, then you can only think this much, because you don't have that practical exposure कि ऐसे agreements में usually main clauses क्या होते हैं, commercials क्या होते हैं, non commercial legal clauses क्या हैं, what are the risks that I need to if I may say allocate between the parties, ये चीजें आपने नहीं सीखी होती, तो वो स्ट्रेस रहता है और आप बहुत ही गिने चुने इनपुट्स दे सकते हैं. Of course, when you are 3 years down the line और आप मेहनती आदमी हैं, या 2 years down the line, वो सेम एग्रीमेंट जब आपके पास आता है, आप उसको अब 3-4 बारी देख चुके हैं, तो आप उसको ऊपर से नीचे उधेड़ के वापस दे देते हैं कि सर इसमें तो ये कमी है, ये तो पागल है, ये क्या लिख रहा है इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट टेनेबल, दिस इज नॉट होल्ड वाटर इन कोर्ट, व्हाटएवर. तो एक वो अलग प्रेशर होता है इनिशियली. अगेन वो प्रेशर मेरे लिए ईज थोड़ा इसलिए हो गया कि दो मिस्टर बहादुर वाज अ टास्क मास्टर, एब्सोल्युटली, मतलब नो नॉनसेंस पर्सन. एंड ऑब्वियसली जिस आदमी को इतनी नॉलेज हो लॉ की, वो आपको एक सेकंड में पकड़ लेगा कि तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तुम्हें आता नहीं आता, रिसर्च करी है नहीं करी, तो आप बच नहीं सकते थे. और जब वो बिजी होते थे, आई वाज लकी कि मेरे एक सीनियर थे वहाँ, जो आज भी मैं उनको सर ही बोलता हूँ. वो अभी भी दुआ में है, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर मिश्रा. ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट एंड जनरस पर्सन आई हैव मेट. और मैं इन लोगों से भी सीखा हूँ, तभी मैं अपने जूनियर से भी वैसे इंडल्ज करता हूँ. स्मॉल थिंग्स लाइक स्टैम्प ड्यूटी का शेड्यूल कैसे पढ़ना है. कई कई चीजें आप नोटिस करेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी के शेड्यूल में कई एंट्रीज आई डोंट नो फॉर व्हाट जॉय कॉम्प्लिकेटेडली लिखी हुई है, तो उनको समझना मुश्किल होता है. तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार ये पार्ट ऑफ, सर ये क्या लिखा है, पार्ट ऑफ सो एंड सो का इतना लगेगा ड्यूटी, देन नेक्स्ट 100 का इतना है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. वैसे ही हमारी मैथ्स माशाल्लाह है, हम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट क्लास कर सकते हैं, उसके ऊपर आप मुझसे ना ही पूछें. But he took pain. He explained it to me. कि देखिए ऐसे ऐसे. Actually, it took 15-20 minutes to explain it to me. And believe me, Jan, that stuck with me. And that's what I think makes a difference. And that's what makes a difference when that is the real difference when you are in an outfit or in a team where you have a mentor who's ready to spend that extra 15 minutes out of his time with you. Remember, he's not bound to do it. But if he or she does that, I would say take that criticism with open arms, take it with a pinch of salt, and tell yourself, "Ki nahi yaar, I have to improve myself. I have to take this as a positive criticism and improve myself." कई बारी वो बातें आपको चुभती भी है कि यार तुमने ठीक से नहीं पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन ही नहीं पता तुम्हें, तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा, तो आपको बुरा लगता है उस टाइम कि नहीं यार, अपनी तरफ से तो आपको लगता है मैंने किया. बट अगेन दैट प्रोसेस ऑफ एक रिसर्च भी कैसे करनी है, वो भी प्रोसेस है. वो भी हमने सीखा लॉ फर्म में, और वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस, और इवन पीपल हु आर सीनियर फॉर दैट मैटर, आई विल से दैट एनी रिसर्च और एनी प्रोपोजिशन, कई कई ऐसे प्रोपोजिशन में होता है जहाँ आपको डायरेक्ट केस लॉ, डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं मिलता, पर आपको एक ओपिनियन देना है क्लाइंट को, तो आप वो कैसे करेंगे. तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा कुछ सिचुएशन आया और हमने एससीसी मनुपात्रा जो भी आपका था सब खर्च कर दिया, और अब और कुछ बचा नहीं, तो मैं मिस्टर बहादुर के पास गया. मैंने कहा सर ये चीजें देख ली हैं, मुश्किल हो रहा है कुछ करने का. तो मेरी तरफ देखा और बोले कि अच्छा आपने एआईआर मैनुअल खोली, डिड यू सी दैट. नहीं. अच्छा एआईआर मैनुअल में तो लॉज होते हैं. बोले खाली लॉ नहीं होते मेरे भाई, उसके अंदर केसेस भी लिखे होते हैं हर सेक्शन के नीचे. अच्छा, और वो देखो, और हेल्सबरी भी देखो, इंग्लिश लॉ देखो क्या कहता है. आप मानोगे नहीं जयंत, उस क्वेरी का आंसर हमें ऐसे मिला कि एआर मैनुअल तो खैर वाज नॉट टू हेल्पफुल, बट पता चला कि अच्छा वहां भी सेक्शन के नीचे यू हैव केस लॉज, एंड दैट्स इट्स एक्चुअली अ गुड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन. और हेल्सबरी ने एक इंग्लिश केस लॉ बता दिया जिसका रेशियो बिल्कुल क्वेरी पे सेट कर रहा था, हमारे जो क्वेश्चन था क्लाइंट का उस पे सेट हो रहा था, और उसको फॉलो करते करते हमें कहीं ना कहीं कोई इंडियन प्रेसिडेंट भी मिल गया जहां उस प्रेसिडेंट को, इंग्लिश प्रेसिडेंट को रेफर किया गया. तो उस बेसिस पे आपकी क्वेरी आंसर हो गई. बट इससे ये सीखने को मिला कि नहीं, रिसर्च डजंट एंड हियर, रिसर्च नीड्स टू गो द फुल ब्लो. जब तक ये 6 बॉक्सेस चेक नहीं हुए हैं तब तक रिसर्च ओवर नहीं है. So I mean, that's that. और coming to the partner side of the question कि आज कैसा लगता है, वहाँ responsibilities different है. सबसे I would say कि आप in fact in a boutique firm pressures are little more intense because obviously billing हो रही है नहीं हो रही है, आप अपने targets achieve कर रहे हो नहीं करे हो, आपके clients, आपकी business development जिसको हम कहते हैं, that you are getting your own clients or not, servicing the existing clients properly, are they happy with you or not, because even they are new to you when you come in the outfit, so they want to see how good you are. So God has been kind. So far things are fine and just getting better. This is just a start, as I say.
और फिर बाकी चीजें जो मैं अपने लिए ऐड करता हूँ, which is being the mentor for an intern or a fresh associate, making them feel that they need to push themselves, rather pushing themselves and pushing them and nudging them when it is required, even if that means they hate me or abuse me for that 5-10 minutes behind my back, obviously. वो भी मैं करता हूँ. And then there is recruitment. You're a part of recruitment also. There are interviews. You're a part of admin per se, that some office decision needs to be taken, which could be a BD related decision or a pure vanilla office decision के we need more area, और ये होना है, वो काम होना है जी, क्या क्या करना है, कौन सा vendor है, फलाना. So those are the things. So that's why I said maybe as a partner, because you already achieved certain seniority. As you can see, some of the hair is now gray. So that has some benefit, both before clients as well as before individuals. They think कि हाँ भाई, अब थोड़ी डॉक्टर या लॉयर के ऊपर सफेदी आती है तो लगता है कि हाँ of a certain vintage है, so maybe he would know what he or she is doing. That's that. जी, बुजुर्गियत की जो तरफ आपने इशारा किया, तो मैं एकदम उससे सहमत हूँ। ये है कि कई हमारे जो साथियों के ऊपर जो सफ़ेदी आती जल्दी आती है, कुछ हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब ऊपर वाले मेहरबान होंगे कि हमें भी वो सफ़ेदी मिले। पर हाँ, वही वाली बात है कि कई बार हम लोग के प्रोफ़ेशन में ख़ासकर अगर आप यंग लगें, तो थोड़ा-सा वो आपके अगेंस्ट चली जाती हैं चीज़ें। पर बहरहाल जो आप एक्सपीरियंस आप साझा करते इतने सालों का, साल दर साल आपने बताया, और एक अच्छी बात वरुण आपने कही कि मेंटर मेंटी की जो एक रिलेशनशिप है, उसमें लाड़ भी है, लताड़ भी है, दोनों चीज़ें हैं, पर वो आपके अपने बेनिफिट के लिए हैं। वो एक अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट करती हैं 2 लोगों के बीच, जो हमेशा एक लाइफ लॉन्ग मैं समझता हूँ बॉन्ड रहता है, क्योंकि आपने अपने 1-2 मेंटर्स का नाम भी साझा किया दर्शकों के साथ, और बताया कि किस तरीके से आप ऑब्लाइज्ड हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपको गाइड किया, नेविगेट किया इन द अर्ली इयर्स ऑफ योर करियर। एक मेरा सवाल ये और निकल के आता है, स्पेशली फ्रॉम यंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आजकल हम देख रहे हैं कि बाजार में दोषारोपण बहुत चल रहा है। एक तो बच्चों का ये कहना होता है कि भैया अगर हम नॉन नेशनल स्कूल से हैं तो हमको थोड़ा-सा कहीं पे मार्केट में एक इक्वल फुटिंग नहीं मिलती, चाहे वो इंटर्नशिप को लेके हो, चाहे वो जॉब ओपनिंग्स को लेके हो। दूसरा, बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि सर अगर मैं तो कॉर्पोरेट लॉ नहीं करता, तो मैं समझता हूँ आप सही आदमी इसका जवाब देने के लिए, कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ मार्केट में उपलब्ध हैं जो लॉ स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि हमारा लॉ स्कूल का करिकुलम अभी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, और वो होता ये है कि उस 5 साल में फिर आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ानी भी होती हैं अपने कॉलेजेस में। तो उसके चलते बच्चे जो कॉर्पोरेट लॉ करना चाहते हैं, वो ऐसा कौन-सा ई कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री या कुछ सर्टिफिकेट कोर्स या वेबिनार, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं वो अटेंड करें कि उनकी जो थोड़ी नॉलेज है खुल जाए? ये जवाब इसलिए भी ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि संक्रमण चल रहा है, बच्चे बाहर ना तो कॉलेज जा पा रहे हैं, ना बाहर निकल पा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन वो कैसे पाएँ? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, दो चीजें आपने पूछी हैं. एक तो सॉरी, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं समझ गया कि आप कोर्स की बात कर रहे हैं कि जी। एज अ कॉर्पोरेट लॉयर और क्या कर सकते हैं आउटसाइड द करिकुलम. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका क्या था? कुड यू प्लीज रिफ्रेश मी ऑन दैट? हाँ, तो फर्स्ट पार्ट मैं कह रहा था आपसे कि ये जो पूरा जो बच्चे कहते हैं कि भई एक डिस्टिंक्शन है नेशनल और नॉन नेशनल स्कूल में। हाँ, सॉरी सॉरी, जी, यस जी, यस, आई रिकॉल इट नाउ. ओके. जी, सो चलिए पहले डिस्टिंक्शन की बात कर लेते हैं कि बिटवीन आप नेशनल लॉ स्कूल से या नॉन नेशनल से. आप और मैं तो नॉन नेशनल से हैं, ये बात तो जी, आउट इन द वर्ल्ड है. जी, और उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे टाइम पे, मैं सबको बता दूं कि हमारे टाइम पे एनएलएस बैंगलोर वाज प्रोबब्ली द ओनली ऑप्शन. जी। और शायद जयंत और मैंने दोनों ने ही उसमें एंट्रेंस कोशिश ज़रूर एग्जाम तो की। दिया ही होगा. जी, बट आप देखें कि when there are so many people, again there is a demand supply mismatch and there are only this many seats. Short point, मेरा ये मानना है कि टू अ लार्ज एक्सटेंट जितना पहले डिस्टिंक्शन, या इफ यू मे यूज द हार्शर वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, होता था एक टाइम पे, तो होता था, वाज डेफिनेट. आई मीन आई एम श्योर वी हैव फेल्ट इट, आई हैव फेल्ट इट. वो उतना नहीं है अब, बिकॉज अब इट्स मोर लाइक, हम भी जैसे पीएसए की बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो हमारी फर्म में भी अगर हम एक चीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट इंटर्नशिप, तो हम आपको 3 मंथ्स की इंटर्नशिप देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि 1 मंथ इज प्रोबब्ली टू लेस टू सी कि एक आदमी का क्या कैरेबल हो सकता है, व्हाट कुड बी a potential candidate for the firm. And I'm proud to say that a lot of those assessment internships have actually converted for those people to become our associates, because we worked with them and we made sure that they're working with different partners, because see, as I said, different individuals, different behavior patterns, different way of working. So we also want to see whether those people will be able to adjust. वो आपकी environment में adjust कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उतना pressure जी, ले सकते हैं, नहीं सकते. Obviously expectation is not the sky. I mean, हम आपसे आसमान नहीं मांगते, but basically to see कि आदमी fit होगा या नहीं होगा. तो वो एक तरीका मुझे लगता है बेटर है, और काफी फर्म्स ऐसा कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है, विच इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, रादर देन लुकिंग एट कि आप नेशनल लॉ स्कूल से हो या नहीं.
बट अनफॉर्चुनेटली मैंने नोटिस किया है, किसी ने मेरे अभी रिसेंटली हाल फिलहाल मुझे बताया, somebody was looking for a job and they said, देखिए मैं इस वेबसाइट पे गया, can you believe it, the description says that a national law school preferred candidate is preferred. जी And I my response to that was, it is absolutely dismal, because you see, I can tell you many national law school students who I have met as lawyers, some are friends, some I have negotiated deals with on the other side and done transactions. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंफीरियर थे, बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हम किसी हिसाब से इंफीरियर थे। इनफैक्ट कई जगह हम उन्हें टक्कर से ज्यादा ही मुकाबला दे रहे थे, ऐसा भी हुआ है। तो ये कहना कि आप बिकॉज आप एक इंस्टीट्यूट से हैं और इसीलिए यू आर क्रेम de la creme और अबव एनीबॉडी एल्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वो मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर है, स्पेशली इन आवर कंट्री, बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि डिमांड जी सप्लाई मिसमैच शायद हमेशा ही रहेगा। हम्म, तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा कम होंगी एंड द हैंड्स विल बी मोर। जी So definitely a trend which I don't support, nor does PSA. We highly encourage people from all institutes to apply, जी and internships भी हमारी उस हिसाब से होती है। In fact, we are one of the few firms, if and I say that proudly, जो stipend भी देती है interns को। जी मुझे आई थिंक जब मैंने इंटर्नशिप करी है, आई डोंट नो आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा है, बट स्टाइपेंड शायद मुझे दो जगह ही मिला है जी in all my 5 years in law school, और दो जगह में से एक PSA था, which was my last internship before going for my LLM. जी तो as you know, life came around a full circle and मैं दुआ करके फिर वापस PSA में ही आ गया। That's जी what happened. तो ये तो आंसर रहा आपका नेशनल नॉन नेशनल का। I hope I've addressed it for all the viewers properly. I don't agree with it very emphatically, and I don't think anybody should be doing it. In fact, I've also had this conversation with partners of other firms, and some of them have been extremely forthcoming, saying, "No, nothing doing. It's the caliber of the person, and that's what we look at." और ऐसी कोई फर्म है जो आपको एज अ कैंडिडेट मैं आप लोगों से कहूंगा जो ये देख रहे हैं, अगर ऐसी कोई फर्म है जो आपको कहती है कि आप नेशनल स्कूल से नहीं है, या ऐसा कोई ऑफिस है जो कहता है कि आप नेशनल स्कूल से नहीं है, तो इसीलिए हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते, तो अगर मैं आपकी जगह होता, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं राम राम जी खुद ही कर देता हूँ। दूसरा आपका सवाल जो एक्स्ट्रा कोई और कोर्स हम कर सकते हैं, वन थिंग आई थिंक आई डोंट नो इफ आई मेंशन्ड इन रिस्पांस टू योर एलएलएम क्वेश्चन, I think I did. One thing I said for my LLM was my desire to learn corporate law in a better manner is what जी forced me into that corporate LLM. Similarly, मैं कहूँगा अगर आपका कोई डिजायर है किसी कोर्स करने का जो आपको लगता है, लेट्स से आप कॉलेज में थे, आपने वो 3+3 वाला कोर्स किया, आप शायद कॉर्पोरेट लॉ को इतना टाइम नहीं दे पाए, या आपने टाइम दिया और हमारा जैसे पैटर्न होता है कि देयर इज लॉट ऑफ क्रैमिंग एट टाइम्स, यू नो, मे बी एनालिसिस मेरा इतना क्लियर नहीं था बट मैं क्रैम करके चला गया और मैंने एग्जाम दे दिया, और मैं वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो शायद मैं कहूँगा कि जैसे हमारे टाइम पे भी ILI, ISL के कोर्सेज डिप्लोमास होते थे, जी they are known tried and tested courses where you get to learn. I think आजकल ऑप्शंस मैनिफोल्ड हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ आप कोई डिप्लोमा या कोर्स कर सकते हैं। अगेन बेयर इन माइंड, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि डिप्लोमा हो या LLM हो, बोथ ऑफ देम मे नॉट नेसेसरली हेल्प यू गेट अ जॉब। So ऐसा नहीं है कि अगर मैं NYU से LLM हूँ या जयंत NYU से LLM है तो हमें आसानी से जॉब मिली, ऐसा नहीं हुआ। कोई हम दोनों गारंटी ने नहीं है अपनी पूरी, इसकी जी कोई गारंटी नहीं है इसकी, हमने पूरी स्ट्रगल करी है, तो ये बात मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ और ये ध्यान में रखिएगा, बिकॉज बहुत खर्चा होता है LLM जाने में। So make that decision very carefully. My sister is a lawyer and I told her don't do it. I said जी if you're doing it just because you think कि मेरे job prospect improve हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। I'd rather say कि आप थोड़ी और मेहनत करें और थोड़ा अपना एक्सपोजर वाइड करें, थोड़ा जिसको वो कहते हैं लीगल एक्यूमेन पे वर्क करें, जी दैट विल सर्व यू बेटर देन जस्ट थिंकिंग कि एक LLM विल हेल्प। सिमिलरली एक डिप्लोमा और एन एक्स्ट्रा डिग्री मे बी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल मुझे याद है हमारे टाइम पे ब्रिंगिंग MBA इनटू द मिक्स्ड, आई रिमेंबर हमारे प्रिय मित्र हैं वरुण पाठक जी, वो बड़े क्लियर थे कि देखो यार मैं तो MBA करूंगा जाके, उन्होंने करी जी नहीं इवेंचुअली, बट उनका ये प्लान था कि LLB करने का MBA। तो मैंने कहा यार तुम बड़े महान हो, तुम 5 साल लॉ करोगे फिर 2 साल MBA करोगे, मतलब कमाल है। बट that's true. So मे बी सम कॉम्बिनेशंस आई वुड से। अगर आपने कोई कोर्स करना है, जी again I'm saying this is now I'm talking about improving your eligibility as a candidate in a job, whether in house or law firm. तो I would say कि आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कीजिए। उसका रीजन ये है कि अगर स्पेशली अब आपकी जो मार्केटेबिलिटी है वो फॉर इन हाउस वर्क बढ़ जाएगी, बिकॉज इन एन इन हाउस आउटफिट अगर आप एक आदमी हैं जो लीगल एडवाइस भी दे सकते हैं, साउंड लीगल एडवाइस, और साथ में कंपनी सेक्रेटेरियल काम भी कर सकते हैं, तो इट्स अ फेदर इन योर कैप, इट्स एन एडेड एडवांटेज इन टुडेज टाइम्स स्पेशली।
So I think that is something one should consider. Again, it's not very easy to do, but अगर आपने corporate law already law school में पढ़ लिया है, तो थोड़ा time और spend करके CS बनना, जिसको हम company secretary कहते हैं, will not harm. That is one thing I would recommend. Definitely will improve one person's marketability, especially to in-house teams. In-house teams, for everybody's clarity, is legal teams of any corporation. बड़ी अच्छी बातें आपने वरुण बताई कि जो एक असेसमेंट इंटर्नशिप का आपने रखा कि किस तरीके से आपकी जो फर्म है पीएसए लीगल वो बहुत जोर देती है इस पर। मैं समझता हूँ कि 3 महीने इज राइट टाइम टू असेस द पोटेंशियल ऑफ अ कैंडिडेट जो भी हो वो, और क्या आप उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं। साथ ही में आपने इतने अच्छे डिप्लोमा और डिग्रीज की इंडिकेशन दी बच्चों को, जो मैं समझता हूँ कर सकते हैं अगर वर्चुअली अवेलेबल हैं। आप एकदम कीजिए, आजकल तो पूरी दुनिया वर्चुअल हो गई है। और इसी वर्चुअली से जुड़ता जुड़ता मेरा आपसे एक और सवाल आता है कि आपको तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महारत हासिल है, और कॉर्पोरेट लॉयर्स की जो एक फंक्शनिंग होती है वो हम जैसे लिटिगेटिंग लॉयर्स की फंक्शनिंग से बड़ी फर्क हो जाती है। क्योंकि अब जैसे मान लो तो कोर्ट बंद है तो मजबूरन हम लोग को वर्चुअल कोर्ट में आना पड़ा, जो मैं समझता हूँ एक प्लस ही रहा। क्योंकि हमको पता चला कि भाई कंप्यूटर के जरिए कितनी चीजें हो सकती हैं। आप बहसबाजी कर सकते हैं, आप जिस हिसाब से हम खाते बोल सकते हैं लगातार, जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट जगह पे पहले से चल रही थी चीजें। लोग स्काइप का, वर्चुअल कॉल्स का, वर्चुअल मीटिंग्स का पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस बारे में एक तो मैं आपका विचार जानना चाह रहा हूँ, आपका मत जानना चाह रहा हूँ कि how has life changed, one for you as a partner and for all your team members in the firm since pandemic? कितना, क्या आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है या कम हुई है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन? दूसरा, हाउ डू यू सी थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ 2021 ऑनवर्ड्स? आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड मॉडल रहेगा या वर्क फ्रॉम होम एज नाउ एज वी सी दैट एज अ रियलिटी इज गोइंग टू perpetuate for the times to come, and how is it going to impact the legal industry? Great question, Jayant. देखिए, मेरा एक बड़ा अंडरलाइंग बिलीफ है, वो ये है कि अगर ये पैंडेमिक ना होता, अनफॉर्चुनेटली हुआ, नहीं होना चाहिए था, बट एक फॉल आउट, आई वुड से पॉजिटिव फॉल आउट ऑफ दिस पैंडेमिक इज दैट इट हैज एक्सेलरेटेड डिजिटाइजेशन. Whether it's in the fintech sector of digital payments, whether it's bringing newer mass base to general technology platforms, चाहे वो OTT platforms हो जिसको Netflix वगैरह हो, या फिर generally ordering हो. I mean, मेरे parents जो कभी भी, मैं अपने पेरेंट्स की बात वहां से एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जो कभी भी शायद कंफर्टेबल नहीं थे नेट बैंकिंग को लेके, या पेटीएम को लेके, या ऑर्डरिंग ऑनलाइन को लेके फॉर ग्रोसरीज और व्हाटएवर एल्स, वी आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस. So people like those have been added to user base, so it's a great fallout. दूसरा, मुझे नहीं लगता कि अगर पैंडेमिक नहीं होता तो कभी भी ऐसा होता कि हम वर्चुअल कोर्ट हियरिंग कर रहे होते. Obviously it is something which we wanted to do, but like lot of things in India, things take their own time, and for some reason they are at snail pace. In fact, for a country which has such a huge caseload across different courts in the country, digitization can only be helpful, right? So अगर हम मान लीजिए before the pandemic, let's hope कि pandemic नहीं होता, this is all a bad dream. मान लीजिए अगर हम नॉन सीरियस मैटर्स, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि लेसर सीरियस ऑफेंसेस, या ऐसी कैटेगरी करके, या सिविल डिस्प्यूट्स का वर्चुअल हियरिंग शुरू कर देते और एक्स्ट्रा जजेस अपॉइंट कर देते जो ये काम कर रहे हैं, तो क्या हम वर्कलोड बेटर मैनेज नहीं कर पाते हैं? ऑफ कोर्स हम कर पाते हैं. आज हम कर रहे हैं, पर आज हम मजबूरी की वजह से कर रहे हैं. ऑफ कोर्स एक फॉलोआउट ये है कि कई लिटिगेटर्स शायद इससे कंफर्टेबल ना हो, because they might not be very comfortable with the virtual setup. शायद it could be a possibility कि infrastructure की कमी हो सकती है, कि इस वजह से to have those that paraphernalia to be doing many virtual hearings in one day. तो वो दिक्कतें मैं समझता हूँ, और वो दिक्कतें हैं, but it is only something which is positive. एंड जहाँ तक कि हमारी बात है, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, जी, हमारी फर्म कॉल्स, फॉर एग्जाम्पल अपनी फर्म की बात करूँ तो हमारी बाई वीकली कॉल्स होती हैं. वी आर इन टच ओवर दीज कॉल्स. हम शुरुआत ही ये पूछने से करते हैं कि सब सुख है, सब ठीक है, आप लोगों ने वैक्सीनेशन करी या नहीं करी. It is important that the firm also behaves like a family and not really a cutthroat competition environment where you just there to service people and make money. So that's where a starting point is. Then we discuss matters which are to be discussed. If there is something to be discussed at length, तो हम ये कह देते हैं कॉल पे कि I will take it up with that individual concerned over a phone call after this call. So that's working just fine. Of course, जो एक चीज हम मिस करते हैं वो है फिजिकल इंटरेक्शन. आप जब आपस में सामने बैठ के एक कॉफी का मग पकड़ के एक दूसरे से कोई लीगल इशू या नॉर्मल बात डिस्कस करें, वो हम मिस करते हैं. आई एम श्योर हम सब मिस कर रहे हैं. That's because man is a social animal, so those are some things which everybody needs. That is one issue, and I hope that will be sorted out. हम कोशिश करते हैं, जैसे हमने last year
जो दिवाली पार्टी जो हमारी हम ऑफिस में करते थे वो हमने ऑनलाइन करी, बट सबने इंडियन पहना और सब आए, और जी दोस्त हु वांटेड टू get their sing a song or do something, they did that. So we जी managed. It's not the same thing, but we managed. So yes, we want to come back to that setup. It could be hybrid. Again, I'm speaking for myself, not for PSA, because I've not had a full blown discussion with Preeti, who's my senior partner, who's the founding partner of the firm, or other partners. So once we take that decision, so maybe the transitioning could be to go hybrid and then go full blow, or maybe if things get better and everybody is vaccinated, maybe we just go full blow and take precautions. वैसा भी हो सकता है, because we are taking more than adequate precautions even before the pandemic started. In fact, I remember PSA, Preeti and all of us took that decision to shut the office around 16th of March. जी It was the government came into action, but she was smart enough to force ये नहीं, ये risk है. And I'm talking 16th of March, wow, long time ago now. So ये thought process है. Of course we want to get back physically, but till that time जो चीजें online हो रही हैं वो हो रही हैं. Agreements are being negotiated. I did a Section 9 IBC filing in NCLT Bangalore, all online. There were hiccups, there were issues, but it happened. So I think hearing में भी time, आप तो litigator हैं, आप मुझे बता सकते हैं. मैं इतना litigation नहीं करता. Of course मैं जी करता हूँ, because as I said, we are a boutique firm and I'm a generalist, so to speak. So there are a lot of things you do. तो आप by default involve हो जाते हैं matter में, litigation में भी. But litigation में आप ये realize करते, जो मैंने realize करा था, one of the reasons why probably I did not spend too much time in litigation beginning of my career was because मुझे ऐसा लगता था कि time की wastage बहुत होती है. जी कि आपका एक मैटर है, वो मैटर जिसको हम कहते हैं रीच हुआ नहीं हुआ, आप सुबह कोर्ट पहुंच गए, आपने हिसाब लगाया, अच्छा फलाना मैटर है, ये फलानी लिस्ट में आ रहा है, चलिए जी ये 12 बजे तक आ सकता है, तो मैं 11:30 पहुंच गया. अब वो कोई एक मैटर है जिसकी हियरिंग लंबी चल गई, या वो आर्ग्यूमेंट चल गए, या कुछ हो गया, अब लंच आ गया, तो आपको लंच की वेट करनी पड़ेगी 1 to 2, जो वट एवर द टाइम इज डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट. फिर आप वेट करेंगे मैटर आने की. आपका मैटर आया 3 बजे. अब 3 बजे जब वो मैटर आया, तो 3 बजे तक वो कुछ होता है, उस पर नहीं होता, वो अलग बात है, बट वो 3 बजे तक आप वहीं थे. तो इफेक्टिवली योर वर्क फॉर ड्राफ्टिंग और रिसर्चिंग और व्हाटएवर एल्स विल ओनली बिगिन वंस यू आर बैक इन ऑफिस. दैट विल एक्चुअली हैपन इन लेट आफ्टरनून और अर्ली इवनिंग. So that's what I mean by wastage of time. That time could actually have been used for anything else. और आप चाहे कुछ भी कर लें, आप कोर्ट पे बैठे वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द मैटर. मैंने क्या बोलना है आज, किस मुद्दे पे बात होनी है आज, क्या लिमिटेड एजेंडा है, am I asking for a stay, am I replying to something. So there are these multiple factors. So I think I don't know what your opinion is on this, but do you think कि वो time wastage का factor बच गया है because of virtual hearings? कि अब वो time waste नहीं डेफिनेटली होता because ये time है? नहीं, मैं तो एकदम आपसे सहमत हूँ इसमें। मैं समझता हूँ हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, लेकिन जो वर्चुअल जो मैंने इंडिविजुअली रियलाइज़ किया है, एंड आई कांट स्पीक फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे भी हमारे वकील भाई-बहनों को जिनको एक प्रॉपर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली जो टियर 2, जी. टियर 3 सिटीज़ में है, या जहाँ पे कोर्ट में अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में ग्लिचेस हैं या कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वो तो मैं दिल्ली में मैंने खुद फेस की है। पर कितना वक़्त बच जाता है, आप देखिए, आप फ्यूल बचा रहे हैं, आप एनवायरनमेंट बचा रहे हैं, उसके साथ-साथ अपना वक़्त बचा रहे हैं, और उसके साथ आप कितना कुछ कर पा रहे हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक हैज़ बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट फॉर्चुनेटली बिकॉज़ ऑफ दिस पैंडेमिक आई वुड से द प्रोडक्टिविटी हैज़ गॉन अप बाय माइल्स। एंड बैठे-बैठे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं कोर्ट हियरिंग वर्चुअली कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो ह्यूमन कनेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं, वो तो आपने एकदम सही बात रखी। लेकिन इससे जो पहले का जो वक़्त था, जैसे मान लीजिए जो बच्चा ऑफ़िस से जाता था दफ़्तर, या कोई, मैं खुद भी गया और देखा कि भैया पता चल रहा है कि सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब छुट्टी पे हैं, या कभी हाई कोर्ट पता चला कि जज साहब छुट्टी पे हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का सफ़र आपका, ट्रैफ़िक में फँसने का, उस स्ट्रेस को लेने का आपका टाइम बच रहा है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये तो मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में शुरू में जब पहले वायर आया, वायर के बाद फिर आपकी ट्रंक कॉल आनी शुरू हुई, फिर लैंडलाइन हुई, उसके बाद मोबाइल टेलीफोन, और हम डिजिटाइजेशन की राह में है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स, और उसको हमने अडैप्ट भी किया है, स्पेशली जो टेक सेक्टर है या जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें किया। तो मेरा अपने सिर्फ ये सवाल बन जाता है अपने आप से कि देन व्हाई शुड लिटिगेशन सेक्टर बी स्टेइंग बिहाइंड एंड नॉट टेक फुल एडवांटेज टू दिस टेक्नोलॉजिकल लीप which we are witnessing as of now. तो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इनफैक्ट आज अखबार में भी था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना साहब ने पूरे बाकी देश भर के चीफ जस्टिस के साथ एक बैठक उठाई वर्चुअली, और 2 दिन चली है बैठक अभी जो हमारे जून के फर्स्ट वीक में, और सॉल्यूशंस मांगे जा रहे हैं कि भाई कैसे डिजिटाइजेशन को लास्ट माइल जस्टिस, जो मैं कहता हूँ लास्ट में जो रीच है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, वो कैसे हो। और इससे छोटा मोटा मैं जोड़ा एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ, जैसे क्योंकि आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स देखते हैं,
और उन कॉर्पोरेट क्लाइंट को जब लिटिगेशन करनी पड़ती है तो उनकी भी एक फ्रस्ट्रेशन होती होगी, क्योंकि जब वो आपसे डील कर रहे हैं बतौर कॉर्पोरेट लॉयर, तो आप तो उनको रियल टाइम उनको जवाब दे दे रहे हैं कि भाई ये है, ठीक है, वो बिलेबल्स की बात अलग हो जाती है, लेकिन आपने बोला भाई मैं आपको 4 घंटे में जवाब दूंगा या 24 घंटे में जवाब दूंगा, एंड आई नीड टू डू माई ड्यू डिलिजेंस, आई नीड टू लुक एट अ डॉक्यूमेंट, और फिर हमने दे दिया। और जब वही क्लाइंट का कहीं केस फंस जाता है कोर्ट कचहरी में, तो कहता होगा यार कि आपकी तरह कोर्ट भी क्यों नहीं उस चीज को साध सकता। तो इस पे आपका क्या विचार? देखिए, एक तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ये कहूँगा कि बिकॉज मेरे जो सीनियर थे, सीनियर, हाँ कहूँगा मिस्टर बहादुर, जी। वो उनका क्योंकि लिटिगेशन बैकग्राउंड था तो डॉक्यूमेंट की एनालिसिस में वो हमेशा आता था। सो अनलाइक अ प्योर कॉर्पोरेट लॉयर, एंड आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्योर कॉर्पोरेट लॉयर, अगर आपने लिटिगेशन नहीं करी है या आपका वो बेंट ऑफ माइंड नहीं रहा है, तो आप उस अग्रीमेंट को कोर्ट के हिसाब से असेस नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस, ये आर्बिट्रेशन क्लॉज बड़ी कॉमन मिस्टेक है, लोग आर्बिट्रेशन क्लॉज बॉयलर प्लेट यूज करते हैं हम्म। कि ये तो अग्रीमेंट का पार्ट ही है, बट आप जानते हो और मैं जानता हूँ कि आर्बिट्रेशन क्लॉज आज की डेट में आप बॉयलर प्लेट कैसे लिख सकते हैं? नहीं, यू एकदम नहीं कांट। कर सकते। जी जी। वेन्यू क्या है, सब्सटैंटिव लॉ क्या है, पार्ट 1 अप्लाई कर रहा है, पार्ट 2 अप्लाई कर रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट विद अ न्यू डिसीजन, जो पीएसएल अभी अभी डिसीजन आई है एक जी। रिसेंट, जहां उन्होंने कहा है कि इवन टू इंडियन पार्टीज कैन डिसाइड फॉर अ फॉरेन वेन्यू, हम्म। एंड यू नो हाउ दैट चेंजेस थिंग्स। सो ये बड़ा छोटा सा एग्जांपल है। ये मे बी अ प्योर कॉर्पोरेट लॉयर who's probably not following litigation completely might miss this, might, I'm not saying that they will. Also the way that you are sometimes asking को, नहीं मुझे ये indemnity चाहिए, नहीं मुझे ये rep चाहिए, वारंटी चाहिए, अगर आप उसको actually analyze कर सकेंगे whether this will hold water in court. जी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ये रिकवरी कोर्ट में कर सकूंगा? अगर मैं यहाँ हम्म। लिख रहा हूँ कि यू विल गिव मी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ व्हाटएवर, कैन दिस, इज दैट पेनल्टी इजीली रिकवरेबल थ्रू कोर्ट? हम्म। द आंसर टू दैट इज probably no. It will take time. The court will say maybe these are not, you did not suffer that damage under 73 or contract act, jitna aap मांग रहे हो, you are saying twice, but so that enforceability is something which a pure corporate lawyer might actually miss. I had the good fortune, I would say, that because my mentor was such, तो मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है वो हमेशा वैसा रहा, और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि लिटिगेशन में जितना हाथ पैर मार सकूँ वो करूँ। जी। तो यही है, मतलब अब उस हिसाब से तो वो मिसमैच होता नहीं है इतना, थैंकफुली। बट खैर वो भी समझते हैं इस बात को। लॉट ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, एज यू मेंशन्ड, दे प्रेफर आर्बिट्रेशन एट टाइम्स. So before we are in court, we are actually arbitrating, जी। and Supreme Court is trying its best, as you would have also seen, to make sure that the arbitration process is quicker, than it has been, because we Preeti and I always joke about an old arbitration we did against the government body, and that arbitration went on for, I think, a decade almost. Imagine. What a joke, right? हम्म। There was a 34, it went to Supreme Court, and I think just a year before I joined, she'd won it for the parties in the Supreme Court. जी। So that's it. So आप कोर्ट तक तो पहुंचे ही नहीं, तो जी। वो कॉर्पोरेट लॉ, वो कॉर्पोरेट क्लाइंट आपका वो ऑलरेडी कह रहा है यार ये तो आर्बिट्रेशन में ही बस हो गया, फिर कोर्ट में आए इतने साल लग गए यार, क्या है? सो जी। हाँ, मतलब कई बार वो ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, बट शायद जयंत ऐसा हो भी नहीं सकता ना। आई मीन वो एग्जैक्टली जो स्विफ्टनेस मैं दे रहा हूँ, वो एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, व्हेन यू आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल और यू नेगोशिएटिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एट लेंथ एंड क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, वो शायद कोर्ट प्रोसीजर अलाउ नहीं करता, बिकॉज जी। हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो एक सेट पैटर्न में चलता है, एंड दैट्स द वे वी बीन फंक्शनिंग, अनलेस you're a party to a summary procedure, which is applicable in certain cases. Unless that is happening, आप वो प्रोसीजर को आप चैलेंज नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली। आप और हम दोनों जानते हैं, एंड दैट इज वन रीजन के somehow हम लोग एज अ फर्म फिलोसफी, हम लोग मीडिएशन को बहुत पुश करते हैं, जी। स्पेशली अगर जो दिल्ली हाई कोर्ट का मीडिएशन सेल है, इट्स एक्चुअली अ वेरी इफेक्टिव मीडिएशन सेल। जी। इनफैक्ट आई डोंट नो, आप भी वहाँ मीडिएटर रहे जी। होंगे शायद कभी, मीडिएटर तो मुझे नहीं, पता बट आई नहीं। हैव मीडिएटेड अ फ्यू फॉर माय क्लाइंट्स, वहां हाँ, पे गए हुए हम लोग। okay, okay. So that cell is extremely efficient, and in वंडरफुल। fact जी। that's a better thing to do, is we tell clients कि आप mediate कर लीजिए पहले, and then maybe you can choose a combination of mediation. If not working, then go to litigation. राइट। राइट। Or if you think that arbitration can be effective, you can have a sole arbitrator, you can manage those costs. So there are multiple dynamics that you have to take into consideration.
क्या क्लेम है, क्या डिस्प्यूट है, नेचर क्या है, एंड देन वी डिसाइड व्हाट्स टू जी बी डन। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात रखी। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो चीज़ हमें चाहिए इस देश में वो ये है कि थोड़ा सा फंडिंग चाहिए जुडिशरी को कायदे से, ताकि जजेस के नंबर बढ़ सके और ये जो चीज़ें हो रही हैं और डिजिटाइजेशन को हम अडॉप्ट करें, ताकि ये जो स्नेल पेस की जो आपने बात कही उसको हम हटा सकें। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडिया की एज अ कंट्री एंड ईज ऑफ बिजनेस एज अ पॉलिसी, ईज ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट्स में तो दिख रहा है, पर लिटिगेशन में क्लाइंट थोड़ा सा सकपका जाता है, स्पेशली द बिगर क्लाइंट, द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, द कंपनीज, बिकॉज दे हैव दिस रिस्क असेसमेंट ऑफ पॉलिसी ऑल्सो कि भाई कितनी देर चलेगा और कितना बिजनेस हिट मैं ले सकता हूँ उसमें। तो वो एक प्रैक्टिकल जब चीज आती है तो कहीं ना कहीं उसके फिर वो होते हैं, उसके लिए एक हमें अलग वेबिनार करना पड़ेगा, हाउ टू कोप एंड फाइंड सॉल्यूशंस। आई एग्री एंड यूर बैंग ऑन कि कंसिडरेशंस। जैसे कल ही मैं पढ़ रहा था, एक एनसीएलटी में एक मैटर पेंडिंग है जो गवर्नमेंट बहुत क्लोजली देख रही है अपनेटली, बिकॉज गवर्नमेंट इज लुकिंग एट, द न्यूज इज दैट द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट रिव्यूइंग सेक्शन 12A एंड 29A ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड bankruptcy कोड। जी दोनों का अपना सेगमेंट्स है। ये केस जो है, आई थिंक इसका नाम शायद सिवा इंडस्ट्रीज वाज द नेम ऑफ द केस, फॉर जी द पीपल हुज बेनिफिट, इफ एनीबॉडी वांट्स टू सी। साइटेशन मेरे पास नहीं है, सिवा इंडस्ट्रीज मैंने पढ़ा था। 12A बेसिकली सेज कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो आईबीसी के अंदर बनता है, इफ 90% ऑफ देम अप्रूव्स कि देखिए वी डोंट सी दैट द रेजोल्यूशन प्लान इज पॉसिबल और ये कंपनी रिससिटेट नहीं हो सकती, तो दे एग्री कि ठीक है, हम सेटल कर लेते हैं। सो 90% ऑफ क्रेडिटर्स इफ दे वोट दे कैन सेटल विद द कॉर्पोरेट डेटर, बेसिकली दैट्स व्हाट द सेक्शन सेज। सो इन सिवा इंडस्ट्रीज दे से ठीक है, 90% आर ओके, बिकॉज आप जो वैल्यू हमें ऑफर कर रहे हो वो लिक्विडेशन वैल्यू से ज्यादा है, विच मीन्स कि अगर कंपनी रिवाइव नहीं होती, लिक्विडेशन में जाएगी, मुझे 10 रुपए मिलेंगे, आप मुझे 15 रुपए दे रहे हो, तो मैं एज अ क्रेडिटर आपसे 15 रुपए ही ले लेता हूँ। But obviously it is pending because still NCLT is yet to approve this settlement. But this is a classical example. And mind you, I think the figures, if I remember correctly, which I read were the debt of the corporate debtor was 5,000 crores, 5,000 crore. और जो सेटलमेंट हो रही है वो 500 करोड़ की हो रही है, और 500 करोड़ स्टिल हायर देन लिक्विडेशन वैल्यू। सो यू आर बैंग ऑन व्हेन यू आर सेइंग कि कॉस्ट एक कितना बड़ा फैक्टर है, कि हाउ दैट इज ड्राइविंग थिंग्स। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट इसको किस प्रकार से रिव्यू कर रही है, 12A को या 29A को। 29A I think is about 29A is another related thing we need not go into, but that's to do with the DHFL, Diwan Housing Finance issue, because वहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि I think the Piramal's made a bid and that bid was accepted by RBI and approved by the Competition Commission for the acquisition purposes, I believe. And after that, the Mr. Kapil Vadhavan, who's the promoter of the corporate debtor DHFL, he's come up with a much higher bid. So NCLT actually said कि अरे committee of creditors should view this also. This is a higher bid. Now Supreme Court will have to decide कि can we allow this to happen, because 29A says that if you are a promoter of a corporate debtor or a related party, then you cannot, I think you cannot uh, you cannot give a resolution plan or something like that. So whether that works or not. So interesting things happening. जी, आई थिंक इस पे सभी को नजर लगा के रखनी चाहिए, जैसा आपने बताया। और ये जो वरुण ने इतने बड़ी बड़ी केसेस बताया, आप उनको पढ़ भी सकते हैं, उनको वॉच भी रख सकते हैं, बिकॉज इंटरनेट वेबसाइट इज आर ओपन फॉर एवरीबडी फॉर ऑल द जुडिशियल फोरम्स। उस पर आप जाके देखें। वरुण, आज आपका बहुत वक्त लिया हमने, इतना आपका मतलब प्रॉपर 1 घंटे का बिलेबल आवर जो पार्टनर का होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है इस चीज़ का, मैं समझता हूँ। तो आई डोंट वांट टू रिप्राइव ऑफ योर बिलेबल आवर्स। तो जाते जाते क्लोजिंग कमेंट्स हम हमेशा अपने मेहमानों से पूछते हैं कि हमारे यंग दर्शकों के लिए कुछ टिप्पणी या कुछ क्लोजिंग कमेंट दीजिए। और जब मैं यंग कह रहा हूँ, मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं, मेरा मतलब उन सभी लोगों से जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं एंड हु आर यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड। तो उनके लिए 2 बातें साझा की। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन जन शो, सू यू सून। आई रियली लाइक द नेम, द फर्स्ट टाइम आई सॉ द नेम मैंने कहा अरे वाह, दिस इज रियली कैची, एंड जी, आई रियली लाइक्ड इट। So yeah, but we don't intend to sue you, I think. But it's just the name. we need to empower people so that they can sue later बिल्कुल, and for you to exactly. help billing to go on. Exactly. As far as billing is concerned, PSA is very kind because Preeti allows us pro bono work also. I will count this जी towards pro bono work in my billing worksheet and say I did 1 hour of pro bono work. But anyways, वो seriously मैं जो भी बात मैंने अभी कही, जयंत ने मुझसे कई बहुत अच्छे सवाल पूछे और मैंने कोशिश करी कि जो भी मैं जवाब दे रहा हूँ उसको थोड़ा ऑगमेंट करके आप लोगों को बताऊं विद पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एनेक्डोट्स, बिकॉज तो शायद आप लोग उससे रिलेट कर पाए कि ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, तो ये कोई किताबी बात नहीं है। तभी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको पर्सनल एग्जांपल्स दूं। Life is difficult, life is tough for everybody has their own set of challenges, so I would say empathize with everybody else, very important। empathy एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए।
that will help you in your career and otherwise, even in personal dealings, not only career. Uh, this is a tough phase for all of us. So ऐसा नहीं है that everybody is having it nicely. Everybody has their own struggles. I know a lot of people who've lost their loved ones. Some people have lost their livelihood. Unemployment is at a all-time high. I think I read 11 or 12% in May जी itself, which is an all-time high apparently. But stick on, लगे रहिए, समय बेहतर होगा. लाइफ का ग्राफ हमेशा ऐसे ही चलता है, तो अगर वो ऊपर जाता है तो नीचे भी आएगा, नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा. पॉजिटिव रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, वैक्सीनेट कराइए, जो भी वैक्सीन आपको लगती है ये कीजिए. विद करियर आई वुड से कि क्लैरिटी ऑफ थॉट तभी आती है जब आप कोशिश करें ये समझने की कि आप क्या करना चाहते हैं. जी सो अगर जैसे हम तभी वो बात कर रहे थे, मैं और जयंत आपसे वो बात कर रहे थे कि अगर आप एलएलएम इसलिए करना चाहते हैं कि इट विल इम्प्रूव योर एम्प्लॉयबिलिटी, दैट इज अ डिसीजन इन माय ओपिनियन एट लीस्ट. अगर आप इसलिए करना चाहते हैं दैट इट गिव्स यू एक्सपोजर अबाउट हाउ फॉरेन jurisdictions आर डीलिंग विद देयर लॉज, हाउ दे इम्प्लीमेंट इट, how they study, how they look at things, trust me. मैंने जो 1 साल निकाला अमेरिका में, वो उनका जो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है is so good, especially for corporate transactions. हम उसके आसपास भी नहीं है आज भी. अगर हम एक M&A ट्रांजैक्शन करें तो हम एक डीमर्जर या मर्जर करने के लिए सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट के थ्रू कोर्ट जाना ही पड़ता है, क्रेडिटर के अप्रूवल लेने ही पड़ते हैं. वो वहां पर वो एट अ मोर कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल हो जाता है, फिर बाद की अप्रूवल्स आते हैं जो चाहिए होते हैं. अप्रूवल्स वहां भी चाहिए, बट काफी कुछ वहां कॉन्ट्रैक्टिंग के टाइम हो रहा है, rather than in the form of a scheme per se. दूसरा मैं कहूँगा कि it's always good to be open to new challenges. Take them with a pinch of salt. Take your criticism with a pinch of salt, because it can only help, and work towards it. Improvement is a constant process, so I believe. I still think I am a beta version, as I said, of Varun, but I can be better, and I strive towards that. Every day is a challenge for me or for Jayant as much as it is for you. Whether it's I don't know, doing business development, getting more clients, improving billings, or just purely giving good deliverables or managing a team, ये सब करने में effort लगता है. तो ये कभी मत सोचिए कि the other person had it easy, maybe मेरे लिए मुश्किल है. Don't go into self pity. That's the easiest thing to do. Cheer yourself up, keep a balance. जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जैन ने कहा, balance is important. So eat healthy, put a little bit of exercise in your routine, watch a nice light show. Obviously manage your time in order to do all of these things. Otherwise excess of anything is, जैन ने कहा, जो हिंदी में अगर मैं कहूँ तो उसको कहते हैं अति में गति होती है. तो किसी भी चीज जो अति होगी उसमें गति होगी. That will be my parting note to everybody. Please stay safe, stay healthy. Thank you so much for your time. Thank you, Jen, for having me over. थैंक यू वरुण. और जाते जाते हम हमेशा अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर आपको हमारी ये छोटी सी मुहिम पसंद आती हो तो अपने हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो सकारात्मकता और जो एक हम लीगल अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू, वो दूसरों तक भी पहुंचे. जरूरी नहीं है आप सिर्फ वकील हो तो ही आप ये देखें. अगर आप वकील नहीं भी हैं तो भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसा हमने बताया शुरुआत में ही कि देश से, दुनिया से, जगत से हम ऐसे प्रसिद्ध चेहरों को आपके सामने लाके प्रस्तुत करते हैं जिनसे आप और हम सभी को शिक्षा ले सकें. वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून. Thank you. मैं भी शेयर करूंगा.